तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, वापस से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा चल रहा है बोस कोर्स बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा बोस कोर्स चल रहा है वो हम सीख रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे जीरो से हीरो बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं हम? जीरो से हीरो। हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो हम इस कोर्स के अंदर सीख रहे हैं, वो हम इस पूरे के पूरे कोर्स करना सीख रहे हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को फटाफट क्या कर लो, सब्सक्राइब, क्योंकि ये फ्री भी है। दूसरी बात, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो नुकसान हो जाएगा, तो आपको नुकसान ना हो, आपका फायदा हो, इसके लिए करना है, सब्सक्राइब करना है फटाफट से। और जैसे यहाँ पे तो हम बड़ा कंटेंट डालते हैं, छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, टेंस। कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। अब देखो, इससे पहले हम टेंस पढ़ के आ चुके हैं। हमने कौन कौन से टेंस कंप्लीट कर चुके हैं? हम कर चुके हैं प्रेजेंट, हम कंप्लीट कर चुके हैं सिंपल के तीनों, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस हमने सीखा। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जैसा मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, वो वापस बोलूँगा कि भैया इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहली बात भैया, आपके पास शब्दावली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास? शब्दावली होनी चाहिए, आपके पास वोकैब होनी चाहिए। आपको हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, वो है वोकैब, वो आपकी वोकेबुलरी। दूसरी बात क्या है? ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब की बात हो रही है हमारे यहाँ पे नियम की। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? ग्रामर की, कि भैया हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो आपको आना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ है एक्सेप्शन। आपको क्या आनी चाहिए? अपवाद आने चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो इन रूल से बाहर है। और फिर जो आपको आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? आपको क्या करना है इसके बाद? आपको करनी है प्रैक्टिस, आपको करना है अभ्यास, आपको करनी है प्रैक्टिस, आपको करना है अभ्यास। तो अभ्यास आप किस चीज़ का करोगे भाई? अगर आप अभ्यास करोगे तो अभ्यास आप किस चीज़ का करोगे वो हम जानते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारा अभ्यास हमें करना है वो किसका करना है? रिप्लेसमेंट का करना है। किसका? रिप्लेसमेंट का अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? रिप्लेसमेंट का, प्रतिस्थापन का। अब रिप्लेसमेंट से, प्रतिस्थापन से मेरा मतलब क्या है कि भैया आपको हिंदी के शब्दों की जगह पे इंग्लिश के आपको वर्ड्स बोलने हैं। हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं और हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं। ये काम आपको बस करना है। हिंदी के शब्दों की जगह इंग्लिश के वर्ड और हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंस बोलने हैं। ठीक है, और वो कैसे बोल पाओगे? सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? स्पीकिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहली चीज़ है लिसनिंग। आपको सुनना है। ठीक है, कंटेंट को देखना है, इस पूरे के पूरे कोर्स को ढंग से देखना है, उसको आपको ढंग से सुनना है। दूसरी चीज़ है स्पीकिंग, आपको बोलना है जितना हो सके। हर वीडियो के अंदर मैं हर वर्ड को, सेंटेंस को ट्राई करता हूँ कि लगभग 2 बार बोलूँ। तो पहली बार में आप सुन लो कि क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। दूसरी बार में क्या करो, उसको रिपीट करो। जब तक आपके मुंह से निकली हुई साउंड आपके कानों तक नहीं जाएगी तब तक चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा और आप एक फ्लुएंट और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं बन पाओगे। तो भैया सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बोलो। ठीक है, तीसरी चीज़ है आपको रीडिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको पीपीटी शो होती है, उनको आपको पढ़ना है, प्लस स्टडी मटेरियल का आपको पढ़ना है। चौथी चीज़ क्या करना है? आपको राइटिंग, आपको लिखना है। जो आपको यहाँ पे पीपीटी कोर्स के अंदर जो दिख रहा है, वीडियो के अंदर जो दिख रहा है, उसको लिखना है और नोट्स बनाने हैं। और फिर क्या करना है? जो लिखा है उसको रीड करना है। और रीड कैसे करना है? बोलते बोलते रीड करना है और उसको सुनना है। ये काम आपने कर लिया तो देन यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो ये बात मैं हमेशा आपको बोलता हूँ। तो इसी बात के साथ इसको स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम क्या है? टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो हमें फॉलो भी कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है, जैसे हमने आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा था, तो सिंपल आपका पास्ट और सिंपल फ्यूचर इजी हो गया था, उसी तरीके से हो गया था। उसके बेस पे हमने दोनों सीख लिया था। जब हमने बात की थी कॉन्टिन्यूस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीख लिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हमें समझ में आ गया था, फ्यूचर वाले भी समझ में आ गया था। ठीक है, वैसे अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट समझ लेते हो तो भैया आपको क्या समझ में आ जाएगा?
फ्यूचर परफेक्ट भी आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट भी आ जाएगा। तो आपको ढंग से देखना है, सुनना, समझना, नोट्स बनाना है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी रिकॉग्निशन क्या होती है। हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, ठीक है। लिया है, दिया है, हुआ है, या है, ये है, ये है, ठीक है, ठीक है। ए है, ए ई है, ठीक है, और ए हूँ, ठीक है। ये सब लगाते हैं, ए है, ई है, ए हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए है। ये चीज़ अगर आती है किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। क्या होती है, देखो हमने बता रखा है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वह वर्ब होती है जो कि सहायता करती है, किसकी, मेन वर्ब की। किस बात में सहायता करती है, ये बताने में कि जो सेंटेंस है, जो टेंस है वो कौन सा है। जो 12 तरीके के हम अलग अलग तरीके के टेंस पढ़ रहे हैं, उन टेंस में से ये जो सेंटेंस है वो कौन सा, ये टेंस है जो कौन सा है, वो बताने में हेल्प करती है। और यहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या होता है, यूज होता है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बोला है कि भैया लैंग्वेज देखो, पहले आपके जो बेसिक स्टार्टिंग का कोर्स था वो देखो, फिर पार्ट ऑफ स्पीच देखो, फिर सिंपल प्रेजेंट सिंपल वाला देखो, फिर कॉन्टिन्यूस वाले देखो, फिर आपकी परफेक्ट वाले देखो, ठीक है। तो आओ देखते हैं, सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर देखो। मैं हमेशा बोलता हूँ सब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट पहचानो, वर्ब पहचानो और फॉर्मूले में लगा दो। सब्जेक्ट क्या होता है, वो कैरेक्टर जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, सब्जेक्ट। जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, सब्जेक्ट है। जो काम हो रहा है या जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसकी बात की जा रही है वो क्या है, हमारे वर्ब है, ठीक है। क्रिया जो है, जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो क्या है, वर्ब है। और फिर क्या जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो बचा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो बचा वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पहचान लो, वर्ब पहचान लो, ऑब्जेक्ट पहचान लो, उनको स्ट्रक्चर में डाल लो, बन गया आपका सेंटेंस। देखो, अच्छा, मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ, अभी ये कंटिन्यू करने से पहले मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सिंपल वाले जो तीनों टेंस है वो देख रखे हैं, उसकी पूरी 1 घंटे की वीडियो, फिर आपके कॉन्टिन्यूस वाले की पूरी 1 घंटे की वीडियो आपने देखी है, और अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप कंटिन्यू कर रहे हो, अब आप इसको सीख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट प्लस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव का, सकारात्मक का, सब्जेक्ट प्लस एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। हैव, हैव किसके साथ लगता है, ठीक है। हैव लगता है आई वी यू और प्लूरल के साथ, आई वी यू और प्लूरल के साथ लगता है, जबकि आई और यू सिंगुलर है लेकिन फिर भी इसके साथ हैव लगता है। और फिर जितने भी सिंगुलर होते हैं, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, चाहे वो शी हो, ही हो, इट हो, कोई भी नाम हो, उन सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज लगती है। सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। देखो समझते हैं, हाँ। अच्छा, इसके लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जैसे मान लो ये होगी इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये होगी इसकी थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पता होना चाहिए ना आपको वर्ब्स की फॉर्म, ठीक है। जैसे कि गो सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड होती है गॉन। राइट सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म रिटर्न। ईट सेकंड फॉर्म होती है एट और फिर थर्ड फॉर्म होती है ईटन। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉ, और फिर थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। तो ये आपको आनी चाहिए। हालांकि ये जो आपका सिंस ऑफ वर्ब वाला है ये भी आपका यूज नहीं आएगा, ये हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में सीखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव आता है। और आई यानी कि मैं और यू यानी कि तू, तुम और आप। आई यानी कि मैं, यू मतलब तू, तुम्हें, आप, ये सिंगुलर होते हुए भी इनके साथ हैव आता है। इस चीज का ध्यान रखना है, आई और यू सिंगुलर है फिर भी इनके साथ हैव आता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहे हैं, देखो लिया है, लिखा है, ठीक है, चुकी है। तो लिया है, लिखी है, चुकी है, सब हमने पहचान लिया। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उदाहरण है। किसके उदाहरण, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब इसमें पकड़ लो, मैंने अपना काम पूरा किया, तो मैंने क्या है, सब्जेक्ट में, या ही हो जाएगा, अपना काम पूरा कर लिया। काम पूरे करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीट, ये वर्ब होगी, ठीक है। तो बना लो सब्जेक्ट आई, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया, ठीक है। उसने एक पत्र लिखा
उसने एक पत्र लिखा है तो ही और शी ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर इसको किस में डालेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यही तो फॉर्मूला लगा है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से बना देंगे। वे स्कूल गए हैं, वे स्कूल गए हैं, तो वे स्कूल गए हैं ए है तो क्या हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो दे हैव गॉन टू स्कूल। कैसे हो जाएगा, दे ये हो गया सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वे स्कूल गए, दे हैव गॉन टू स्कूल। ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है, द ट्रेन ये होगी अपनी सब्जेक्ट, ठीक है। हैज अराइव, ठीक है, हैज हेल्पिंग वर्ब, अराइव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। तो देखो हमने क्या किया, सब्जेक्ट पहचान लिया, ऑब्जेक्ट पहचान लिया, वर्ब भी पहचान ली, फॉर्मूला था, फॉर्मूला लग दिया, आ गया। ये अगर आपको आ गया प्रेजेंट टेंस, अगर आपने ढंग से सीख लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख लिया तो पास्ट परफेक्ट और आपके फ्यूचर परफेक्ट आप आराम से सीख लोगे, आराम से आप कर लोगे। तो आओ देखते हैं, ये तो हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव देखो, बस नेगेटिव में क्या होता है, वही फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हो जाएगी। नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब के अंदर नॉट के बाद नॉट होती है, और इंटरोगेटिव के नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है। नॉर्मल नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होता है, इंटरोगेटिव के नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज हमें पता है। आओ देखते हैं इसके एग्जांपल। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो देखो यहाँ नहीं आ गया, किया है इससे क्या पता चल गया, किया है, लिखा है, गए हैं, ठीक है, आई है, तो इससे क्या पता चल गया कि ये क्या है आपके प्रेजेंट परफेक्ट। फिर नहीं 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 और नहीं से पता चल गया क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का भैया फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यानी कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो, ठीक है। फिर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, उसने एक पत्र नहीं लिखा है। शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा है, तो क्या गया यहाँ पे, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। वे स्कूल नहीं गए हैं, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ट्रेन अभी तक नहीं है, ये तो जो ट्रेन है वो क्या आ गया, सब्जेक्ट, द ट्रेन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज, ठीक है, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, बस इस फॉर्मूला के हिसाब से हमको उनको सेट करना है। और देखो आगे इंटरोगेटिव, ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव यानी कि क्या है, प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। हम जानते हैं इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इतना सब में ध्यान रखना है, ठीक है। आई वी यू दे प्लूरल के लिए हैव यूज होगा, और ही शी इट नाम के लिए हैज यूज होगा, सिंगुलर के लिए हैज आएगा, ठीक है। आओ देखते हैं एग्जाम्पल। देखो लिया है, सारे एग्जाम्पल सेम ही है, एक ही एक एग्जाम्पल को मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए अब मैं कहता हूँ हमेशा नोट्स बनाओ और सभी नोट्स को अपने पास रखो, देखते रहो, सीखते रहो, मिलाते रहो, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। लिखा है, गए हैं, चुकी है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव की शुरुआत में इंटरोगेटिव सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में शुरुआत में क्या आता है, हिंदी के सेंटेंस में शुरुआत में आता है क्या, और एंड में आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटरोगेटिव में हिंदी के सेंटेंस में शुरुआत में सबसे पहला जो शब्द होता है वो होता है क्या, ठीक है, क्या क्या क्या, और एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। देखो क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तुम मतलब कि यू सब्जेक्ट, तो यू के लिए क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, ठीक है। तो हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर काम पूरा करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, योर वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या उसने पत्र लिखा है, उसने मतलब कि लड़का या लड़की, शी या ही, तो उसके लिए क्या लगेगा, हैज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लग गया, ऑब्जेक्ट। सिंपल है, जो हम फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले के अंदर हमको बस पता करना है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, फिर जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप डाल दो उसको। अगला देखो, क्या वे स्कूल गए, हैव दे गॉन टू स्कूल। वे मतलब कि दे के लिए क्या लग गया, हैव, ठीक है, वे के लिए दे लग गया, दे की हेल्पिंग वर्ब हैव होती है, हैव पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, गो वेंट गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है, हैज द ट्रेन अराइव्ड टू द स्टेशन या एट द स्टेशन। सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव।
अब देखो इंटरोगेटिव अगर समझ में आ गया तो इंट्रोनेगेटिव भी आ जाएगा। इंट्रोनेगेटिव में बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना, सब्जेक्ट के बाद नॉट। देखो इसमें देखो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव है। इंटरोनेगेटिव में क्या होगा, बस हैज हैव था, सब्जेक्ट वही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना ही फर्क था, इतना ही आपको करना है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे भी देखो लिखा है, खेला है, क्या हिंदी सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ गया, हिंदी सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ गया, ठीक है। दूसरी बात क्या आ गई भैया यहाँ पे, नहीं आ गया, क्या आ गया, नहीं आ गया। तो हमें पता चल गया क्या है, ये इंटरनेगेटिव है। किसका इंटरनेगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो बना लो, फॉर्मूले से डाल दो। हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा है, तो क्या के लिए क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और ऑब्जेक्ट लगा दिया। इधर देखो क्या उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला है, तो उन्होंने दे, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, फिर क्या आ गया सब्जेक्ट, हैव दे नॉट प्लेड द फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यही तो किया है अपन ने, यही तो लिखा हुआ है कि भैया जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आप चीजें डाल लो, आपका आ जाएगा आराम से। अगला देखो भाई साहब, अगला क्या कह रहा है, ये है WH वर्ड, ठीक है। कौन सी बात हो, WH वर्ड, हम WH वर्ड सीखते हैं। अब ध्यान रखना WH वर्ड में हिंदी के सेंटेंस में शुरुआत में क्या नहीं आता है, WH वर्ड में हिंदी के सेंटेंस में क्या नहीं आता है, शुरुआत में क्या नहीं आता है, ठीक है। वैसे क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में क्या आ रहा था, देखो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इंटरनेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। इसको हम एक और नेगेटिव इंटरगेटिव शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, इंटरो नेगेटिव ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये पहले वाला था डी। अभी हम बात करें ई की, WH वाली की। तो WH वर्ड में क्या होता है, शुरुआत जो होती है ना वो क्या से नहीं होती, हिंदी सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से नहीं होती है, क्या से नहीं होती है, इसके बीच में क्वेश्चन वाला शब्द आता है, इसके बीच में क्वेश्चन वाला शब्द आता है और जो शब्द आ रहा है उसका हम WH वर्ड लगाते हैं। तो देखो भैया कहाँ के लिए क्या आ जाएगा, वेयर, क्यों के लिए क्या आ जाएगा, वाई। तो WH वर्ड लग गया, बाकी सब सेम है। देखो ये इंटरोगेटिव आपके सामने, हैज हैव सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इससे पहले यानी कि सबसे पहले आपके हैज हैव से पहले अगर आप लगा देते हो WH वर्ड, ये किसका स्ट्रक्चर है, WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव का, देख लो सब कुछ सेम है, हैज हैव वाला सब्जेक्ट आ रहा है, ये सब आ रहा है। वह कहाँ गई है, ई है, ठीक है, खेला है, इससे हमें पता चल गया क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसका ये क्या है, कहाँ गई है, तो यानी कि WH टाइप है। तो कहाँ यानी कि WH वर्ड सबसे पहले आएगा वेयर, फिर लड़की है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इसमें देखो वेयर हैज शी गॉन, इधर देखो उन्होंने फुटबॉल क्यों नहीं खेला, तो क्यों के लिए वाई आ गया, उन्होंने हैव क्योंकि दे था तो दे के लिए लग गया हैव, ठीक है। वाई दे, वाई हैव दे, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। यही तो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से बना लिया हमने। तो फॉर्मूला याद करना है, बस हमें फॉर्मूला आना चाहिए, फिर बस सेंटेंस पकड़ के हम बना देंगे। अगला देखो नकारात्मक, इसमें क्या होता है नकारात्मक के अंदर, कौन सा नकारात्मक, WH के अंदर। तो भैया सिंपल सी बात मैं आपको बोल चुका हूँ 1000 बार कि किसी भी इंटरोगेटिव के अंदर अगर आप नेगेटिव डाल रहे हो, किसी भी इंटरोगेटिव के अंदर आपको नेगेटिव बनाना है, तो आपकी हेल्पिंग, आपकी जो सब्जेक्ट है क्या है, आपका जो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। देखो इधर भी ऐसे ही किया था, इंटरोगेटिव, ठीक है, इधर था इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से इंटरोनेगेटिव में गए थे तो क्या हुआ था बस, ठीक है, ये अपना इंटरोगेटिव है, ठीक है, इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव में गए थे तो क्या हुआ था, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा था, बाकी सब वैसा का वैसा था, ठीक है। अब अगर WH में हमको चाहिए तो WH में अगर अपन को नेगेटिव में जाना है, ठीक है, WH वाले नेगेटिव इंटरोगेटिव में जाना है तो क्या करना है भाई, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म लगा दो। वही इसमें भी यही होगा भैया, इसमें जो वाक्य में स्टार्टिंग में क्या नहीं आएगा, हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या नहीं आएगा, ठीक है। और देखो वाक्य के बीच में आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा, वाक्य के बीच में आपको प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा। लिखा है गए हैं तो हमें पता चल गया क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो अब क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे, वाई WH वर्ड, कहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे, वेयर WH वर्ड, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इधर भी देखो क्या हुआ, WH वर्ड आया,
इसके बाद क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई और ऑब्जेक्ट लग गया। कैसे बनाया, देखो देखो भाई क्या है, उसने पत्र क्यों नहीं लिखा, वाई हैज शी नॉट रिटर्न अ लेटर, वे इस साल कहां नहीं गए हैं, वेयर हैव दे नॉट गॉन दिस ईयर। तो बस हमने क्या करना है, सब्जेक्ट पहचानो, वर्ब पहचानो, ऑब्जेक्ट पहचानो, सेंटेंस को, ये हिंदी सेंटेंस को पहचानो कौन सा है, फॉर्मूला लगा दो आ जाएगा। और ये कैसा आएगा, समय के साथ, एकदम से नहीं आएगा, एक वीडियो देखने में नहीं आएगा। अभी हम बेसिक कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ मैं। जैसे मोस्टली मैं एक घंटे की वीडियो के अंदर आपको तीनों टेंस समझा देता हूँ, मान लो प्रेजेंट के परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। हालांकि जब हम ऑफलाइन बैच करते हैं तो लंबा समय लेते हैं, तो बेसिक है ना, बेसिक के बाद इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद आपके एडवांस आएगा, तो कोई बात नहीं, बेसिक में बेसिक लेवल का सीखो, इंटरमीडिएट में आगे और सीखेंगे। जितना सीखते रहोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, खुद से बनाओगे, उतना आपको और समझ में आएगा। देखो भैया, ये आपके लिए एक मैंने समरी टेबल बना ली, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लेना, ठीक है। देखो इसका विशेष उपयोग, देखो ऐसे कार्य जो हाल ही में समाप्त हुए हैं, ठीक है, जस्ट अभी जो समाप्त हुए हैं, कंप्लीट, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन में आता है, ठीक है। हाल ही में पूरी घटनाओं के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी अभी अपना खाना समाप्त किया, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय लंच, ठीक है, मैंने अभी अभी अपना खाना समाप्त किया है, आ गया, पता चल गया हमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय लंच, वह हाल ही में जयपुर गई है, शी हैज रिसेंटली विजिटेड जयपुर, शी हैज रिसेंटली विजिटेड जयपुर। अगला देखो, अनिश्चित समय की घटना, जब समय का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता है लेकिन कार्य पूरा हो चुका हो, मैं वह फिल्म देख चुका हूं, ठीक है, आई हैव सीन दैट मूवी, वे पहले मिल चुके हैं, दे हैव मेट बिफोर, आई हैव सीन दैट मूवी एंड दे हैव मेट बिफोर। तो ये हो गया। अगला देखो, जीवन में हुई घटना, ऐसी घटना जो जीवन में कभी हुई हो पर निश्चित समय ना हो, वह यूरोप यात्रा कर चुका है, ही हैज ट्रेवल्ड टू यूरोप, ही हैज ट्रेवल्ड टू यूरोप चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या तुमने कभी खुशी खाई है, सुशी, क्या तुमने कभी सुशी खाई है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। क्या से स्टार्ट हो गया, नेगेटिव नहीं है तो क्या है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लगा दो, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो देखो देखते हैं, समझते हैं, वह स्कूल गया है, ठीक है, तो वह क्या है हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट, फिर गया, ये क्या है, हमारी वर्ब है यहाँ पे, और कहाँ गया, स्कूल गया है, तो वह के लिए क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, ही, वह के लिए क्या लिख देंगे, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, के साथ हैज लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाना, गो वेंट, गॉन, ही हैज गॉन, फिर ऑब्जेक्ट, गॉन टू स्कूल, ये बन गया, ही हैज गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला देखो, वह स्कूल नहीं गया, तो नहीं के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया है, तो क्या आ गया, गया है आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आ गया, तो क्या करेंगे हम इसको, किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, वह यानी कि ही या शी, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शी हैज, हैज, तो ये आ गई इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो फॉर्मूला था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह स्कूल नहीं गया है, तो भैया इंटरोगेटिव के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, यहां लग गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वह कहां गया है, कहां के लिए वेयर आ गया, वह है हैज, ठीक है, WH वर्ड लग गया, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब लग गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट के बाद आपकी थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बस फॉर्मूले के हिसाब से आपको बनाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अब देखो ये आ गया आपके सामने, अब इसको देखो एक बार ध्यान से देखो, क्या आप इसको बना सकते हो, ट्राई करो, लेट्स ट्राई कि आप इसको क्या बना सकते हो। 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, ठीक है, आप देखो क्या इसको बना सकते हो। सिंपल, अभी तक जो फॉर्मूला यूज करते आए हो बस यही फॉर्मूला आपने यूज किए हैं, उन फॉर्मूलों को यूज करके बना दिया। अफर्मेटिव का फॉर्मूला लगा दिया, नेगेटिव को लगा दिया, इंट्रोगेटिव को लगा दिया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का लगा दिया और WH वाले इंट्रोगेटिव को लगा दिया, बन गया, सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल था। देखो क्या होता है, उन्होंने ताजमहल देखा है, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया नेगेटिव के अंदर। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। इसमें क्या हुआ, आपका WH वर्ड पहले आया, WH वर्ड के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। फॉर्मूला आनी चाहिए, फॉर्मूला आया, बस आप बना करके लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उनके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, देखो क्या हमने अपना सामान पैक कर लिया है, तो आइडेंटिफाई कर लो, लिया है तो क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या से शुरुआत हो रही है, तो क्या ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल, सिंपल ही तो है, बिल्कुल सिंपल है। अगला देखो क्या है, मैंने अभी अभी खाना खा लिया है, लिया है आ गया तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बनाओ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डाल दो। ठीक है, फिर जस्ट डाल दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बन गया। सबके फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। अगला देखो, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। माय ब्रदर हैज गॉट अ जॉब इन बैंक, मेरे भाई को बैंक में नौकरी पा चुका है। ठीक है, बस स्ट्रक्चर पकड़ने, पहले तो आपको सेंटेंस पहचान लेना कौन सा है। मैंने अभी तक अपना नाश्ता नहीं किया है, किया है से पता चले क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ गया, मतलब कि नेगेटिव क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको चीजें आती रहेगी। उन्होंने परीक्षा पास कर ली है तो दे हैव पास द एग्जाम, उन्होंने अभी तक मेरी मदद नहीं की है, ही हैज नॉट हेल्प मी सो फार। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पता कर लो, आपको सब आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको स्ट्रक्चर की भी नीड नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से खुद से बना लोगे। जैसे कि ये आगे एक स्ट्रक्चर, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। ठीक है, फिर क्या होगा, बाद में आप खुद बना लोगे। ठीक है, धीरे धीरे चलने के बाद क्या होगा, स्ट्रक्चर की आपको नीड नहीं पड़ेगी, फिर आप क्या कर लोगे, खुद बना लोगे, आपको अपने आप आराम से चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो स्क्रीन के सामने, नोट्स आप जो है बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है प्लस हैज हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है अफर्मेटिव के अंदर। नेगेटिव के अंदर आपके जो अफर्मेटिव था उसके अंदर ही बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आओ, प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंट्रोनेगेटिव में आपके हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर आप WH में जाओगे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला नेक्स्ट आ जाओ, क्या आ जाएगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ऐसा करना है, आप आराम से बना लोगे। फॉर्मूला आते जाएंगे धीरे 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 धीरे, जैसा होता है ना गाड़ी हम चलाना सीखते हैं, पहले धीरे धीरे गियर सीखते बाद में अपने आप लग जाते हैं, तो वैसे ही है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की, आप खुद से सीख लोगे। उसने अपने भाई की मदद की है, ही हैज हेल्प्ड हर ब्रदर, उन्होंने अभी तक परीक्षा की तैयारी नहीं की है, दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम येट। तो आप खुद बनाने लग जाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो होता है कंप्लीट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर समझ में आ गया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी में पहचान देखो क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, हुई थी, या था, ये थी, ये थे, ई था, ई थी, ए थे और होऊंगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। हाँ ठीक है, तो ये पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, हुई थी, या था, ये थी, ये थे, ई था, ई थी, ए थे। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी पहचान है किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब भैया देखो सिंपल सी बात है, जहां हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जहां हमने हैज और हैव का इस्तेमाल किया था, वहीं पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें हैज और हैव की जगह हैड का इस्तेमाल करना है, और आपका बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी हेड है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हेड।
अब कोई भी हो सब्जेक्ट, ठीक है, आई वी यू दे, चाहे कोई भी सिंगुलर हो चाहे कोई भी प्लूरल हो, ठीक है, डजंट मैटर, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, सबके साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो लग रही है हेड, ठीक है, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब लग रही है, हेड लग रही है। बाकी सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले ही हैं। इंग्लिश बनाते टाइम पे पूरा स्ट्रक्चर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला ही है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया तो पास्ट परफेक्ट कर लोगे, बस वहां पे हेड लगाना है आपको। क्या लगाना है? हेड लगाना है। देखो आओ देखते हैं, सीखते हैं। मैं अपना काम पूरा कर चुका था, चुका था से पता चल गया क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट, ओ सॉरी, चुका था पास्ट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट, ठीक है, चुके थे पास्ट परफेक्ट, चुकी थी पास्ट परफेक्ट, ठीक है, चुकी थी पास्ट परफेक्ट। इससे पता चल गया हमें क्या था कि क्या है? पास्ट परफेक्ट है। मैं अपना काम पूरा कर चुका था, तो भैया क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यहाँ पे क्या लगाया था? बस हैजर की जगह यहाँ हमने हैजर लगाया था, बाकी पूरा सेम था। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेड की जगह हैजर था, बाकी पूरा क्या था? सेम था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें वो आता तो हम इसको आराम से कर लेंगे, बना लेंगे। यहाँ हैजर की जगह क्या लगाना है? हमें हेड लगाना है, बस सिंपल सी बात है। देखो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ध्यान रखना, सेकंड नहीं थर्ड है, थर्ड फॉर्म है। वह बजा जा चुकी थी, शी हैड, ठीक है, सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब जो भी है हेड, ठीक है, हेड ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ गया आपका? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वे शिक्षक के आने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे, दे हैड फिनिश्ड, ठीक है, हेड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट बिफोर द टीचर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बस समझ में आना चाहिए। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी, द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बिफोर वी रीच द स्टेशन, ठीक है, बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो ये एक मिक्स सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव के अंदर जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है, बस पास्ट परफेक्ट के अंदर हैज हैव की जगह पे हैड का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगती है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है, बाकी सब वही होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देखो नेगेटिव में भी क्या हुआ? हैड नॉट हो गया, क्या हो गया? हैड नॉट हो गया, ठीक है, सबके साथ हेड नॉट लगे, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, किया था, ठीक है, किया था, गई थी, ए थे, आए थे, ठीक है, और गई थी, ये सब क्या है? पास्ट परफेक्ट के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पास्ट परफेक्ट के। तो सिंपल है, क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, वो बाजार नहीं गई थी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट, शी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। वे शिक्षक के आने से पहले अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं गई थी, तो द सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। सिंपल है, ठीक है। तो हमको अगर ये आ गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके नेगेटिव के लिए क्या करना है? बस हेड के बाद नॉट लगा देना है। नेगेटिव के लिए क्या करना है? हेड के बाद नॉट लगा देना है। यही करा हमने, हेड के बाद ही नॉट लगा दिया नेगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव देखते हैं क्या है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो सबसे आगे आ जाती है, हम जानते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाती है, और वही हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। देखो भाई सब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो भाई सब क्या कह रहा है, देखो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया था? देखो इसकी पहचान क्या होती है? देखो या था, ये थी, लिया था, ठीक है, गई थी, ओके, बोले गई थी। और इंटरोगेटिव में हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है? इंटरोगेटिव में हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है? इंटरोगेटिव में हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है? इंटरोगेटिव में हिंदी सेंटेंस की, हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है? क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया था? तो हेड
फिर आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या वो वजह गई थी? तो सब आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैड शी गॉन टू द मार्केट, क्या उन्होंने शिक्षक के आने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था? सब्जेक्ट प्लस आपके हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैड दे फिनिश देयर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड, क्या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी? तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड टू द स्टेशन, बस इतना सा है। अब इंट्रोगेटिव आ गया तो इंट्रोगेटिव में क्या करना पड़ेगा भैया? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगा? नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। देखो ये था हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी हेड प्लस सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, किसमें? नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, इंटेरो नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी कह लो, बात एक ही है, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी थी? देखो चुकी थी क्या, ठीक है, चुकी थी पता चल गया, ठीक है, चुके थे से पता चल गया कि क्या है ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो पता चलेगा क्या ये इंट्रोगेटिव है, फिर इसमें नहीं आ रहा है, फिर इसमें नहीं आ रहा है तो पता चलेगा क्या ये इंटेरोनेगेटिव है। तो बना दो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, क्या वे सूर्यास्त से पहले फुटबॉल नहीं खेल चुके थे? देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैड दे नॉट प्लेड फुटबॉल बिफोर सनसेट। फॉर्मूले के हिसाब से जा रहा है बस सब कुछ, सब्जेक्ट पकड़ लिया, ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, वर्ब पकड़ लिया, पकड़ करके लगा दिया, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के अंदर बन गया, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आता जाएगा। अब आता है WH वाले वर्ड, ठीक है, WH वाले इंट्रोगेटिव। WH वाले इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है? हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है, और प्रश्न जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है, प्रश्न जो होता है वो वाक्य के बीच में शब्द के द्वारा आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? WH वाले। अब इसमें हुआ क्या है? अब इसमें होता क्या है? देखो जो इंटरोगेटिव में था ना, जो इंटरोगेटिव में फॉर्मूला था हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी वही हुआ है, बस WH वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लग गया है। जैसे कि वह कहाँ जा चुकी थी, कहाँ के लिए आ गया? वेयर, कहाँ के लिए आ गया? वेयर। फिर आपका देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह कहाँ जा चुकी थी? वेयर हैड शी गॉन, WH वर्ड आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उन्होंने सूर्यास्त से पहले फुटबॉल क्यों खेला था? क्यों के लिए वाई आ गया, क्यों के लिए वाई आ गया। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वाई हैड दे प्लेड फुटबॉल बिफोर सनसेट, ठीक है, वाई हैड दे प्लेड फुटबॉल बिफोर सनसेट, तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसके जो WH वाले नेगेटिव में क्या होगा? हम जानते हैं इंटरोगेटिव में जब हमें नेगेटिव डालना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट डालना है, बस इतना ही हुआ है। देखो बाकी सब कुछ वही है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। देखो देखो लिखा था गए थे, ये आ गया पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल, बीच में प्रश्न वाला शब्द आ रहा है तो क्या ये WH आ गया, क्या आ गया? WH आ गया। फिर किसकी बात होगी भैया? नहीं आ गया, क्या आ गया? नहीं आ गया, तो ये किससे बनेगा? इस वाले फॉर्मूले से बनेगा, जो कि फॉर्मूला आपके सामने है। उसने पत्र क्यों नहीं लिखा तो क्यों के लिए आ गया वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, वाई हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, वाई हैड शी नॉट रिटन अ लेटर। वे सूर्यास्त से पहले कहाँ नहीं गए थे, फिर कहाँ के लिए आ गया वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी सी चीजें अगर ये समझ में आ गई तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी समरी आपके सामने है, इसको आप कर लीजिए। कुछ नहीं करना, बस सेंटेंस पकड़ना है, सेंटेंस पकड़ के उसका स्ट्रक्चर पकड़ लो, सब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट पहचानो, वर्ब पहचानो, लगा दो, सेंटेंस में बन जाएगा। किसी क्रिया का दूसरे क्रिया, अच्छा इसके यूज देख रहे हैं हम, ठीक है, विशेष उपयोग स्पेशल यूज देख रहे हैं किसके? पास्ट परफेक्ट टेंस के। किसी क्रिया का दूसरी क्रिया से पहले समाप्त होता है होना, ठीक है, जब कोई क्रिया भूतकाल में किसी अन्य क्रिया से पहले पूरी हो चुकी हो तो पास्ट परफेक्ट। मेरे दोस्त के आने से पहले आया बाद में, आने से पहले आप अपना खाना खत्म कर चुके हैं, खाना खत्म कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई मील बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड।
जब मैंने उसको कॉल किया तब वह जा चुकी थी, तो कॉल करने से पहले वो जा चुकी थी, तो शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड हर। ठीक है, ये देखो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस। ठीक है, अगला यूज क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। कहे हुए कथन को दोहराना, जब हम किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को दोहराते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। देखो उसने कहा कि उसने यह फिल्म, हम देखते हैं ना एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उनमें इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लो, आपके सामने है। उसने कहा कि उसने वह फिल्म देखी थी। ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मूवी बिफोर। उसने मुझसे कहा कि उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। शी टोल्ड मी दैट शी हैड फिनिश हर प्रोजेक्ट। अगला देखो कंडीशनल्स, इफ क्लॉजेस। ठीक है, इफ क्लॉजेस में देखो क्या कह रहा है ये। इफ वाले वाक्यों में जब कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया से पहले पूरी हो चुकी हो, तो पास्ट परफेक्ट का उपयोग होता है। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर लेता। इफ आई हैड स्टडीड, ठीक है, अगर मैंने पढ़ाई की होती, ठीक है, आई वुड हैव पास द एग्जाम। अगर वह पहले निकल गई होती, ठीक है, तो ये वाला है, ठीक है, पास पर, तो वह बस पकड़ लेती। इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड हैव कॉट द बस। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। अब देखो एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, उसको और डिटेल में हम समझते हैं। ठीक है, वह 8 बजे से पहले स्कूल जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर 8 PM। देखो क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ नहीं कर रहा है अपन ने, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज हैव। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, हैड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आगे देखेंगे विल हैव, शैल हैव होगी। ठीक है, वह 8 बजे से पहले स्कूल नहीं गया था। ही हैड नॉट गॉन टू द स्कूल बिफोर 8 PM। क्या वह 8 बजे से पहले स्कूल जा चुका था। हैड ही गॉन, देखो हेल्प आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग गया। हैड ही गॉन टू स्कूल बिफोर 8 AM। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या हो गया, सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो गया, WH वाले में है ना, WH, हाँ, इसमें क्या हो गया, कहाँ के लिए क्या आ गया, वेयर आ गया, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो बस जो फॉर्मूला हमने सीखा वो फॉर्मूला हमने लगाया और बना लिया। कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, नोट्स बना लेना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, नोट्स बना लेना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, नोट्स बना लेना। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप पहले सेंटेंस में चल लो। चुका था, पास्ट परफेक्ट, क्या आ गया, तो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लगा लो, बन जाएगा। वह क्या परीक्षा शुरू होने से पहले आ चुका था, हैड ही अराइव्ड बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। हम फिल्म शुरू होने से पहले थिएटर पहुंच चुके थे। ठीक है, तो चुके थे आ गया, अफर्मेटिव है किसका, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव लगा लो फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया। वी हैड रीच द थिएटर बिफोर द मूवी स्टार्टेड। सिंपल है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट से, इसके और इसके नोट्स बना लेना। कुछ नहीं, आपको बस सेंटेंस पहचानना कौन सा सेंटेंस किसका है, फॉर्मूला लगाओ, बन जाएगा। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट से, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, तो आपको चीज़ आने लगेगी। फिर आपको इन फॉर्मूलाज की नीड नहीं पड़ेगा। जैसे आपको फॉर्मूला है ना, फिर फॉर्मूलाज की नीड नहीं पड़ेगी, आप खुद से ही बना लोगे। जैसे मान लो आपको डायरेक्ट दिखा, आप डायरेक्ट बना लो। जैसे गाड़ी सीखते हैं ना अपन, स्टार्टिंग में लगता है कि क्या है कैसे, बट चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं तो आती जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे है। ये भी कुछ एग्जाम्पल है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। ठीक है, फटाफट से, इसके भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके भी नोट्स ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना नोट्स। तो ये इसके एग्जाम्पल थे, किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब आता है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा, पास्ट परफेक्ट टेंस देखा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, ई होगा, ई होगी, ए होंगे, ठीक है, और आ होगा। ठीक है, क्या है इसकी पहचान, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, या होगा, ई होगी और ये होंगे। ठीक है,
ये इसकी पहचान है। वाक्य के अंत में अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा, ई होगी और ये होंगे आएगा। तो ये सब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा क्या था? हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज, हैव। पास्ट में क्या था? हैड। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव और शैल हैव। क्या है? विल हैव अपने आप में एक पूरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और शैल हैव अपने आप में एक पूरी हेल्पिंग वर्ब है। यूके के रूल्स के अनुसार आई और वी जब सब्जेक्ट हो तब शैल हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके अलावा बाकी सबके साथ विल हैव का यूज करेंगे। और जो हमारी यूएसए और जनरल इंग्लिश है उसके अनुसार हम विल का उपयोग यानी कि विल हैव का उपयोग सभी के साथ करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। ये चीज समझ में आ गई? अगला देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो भैया सिंपल सी बात है, जो हमारा फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें हमने जहाँ पे हैज हैव का इस्तेमाल किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस में जहाँ पे हमने हैड का इस्तेमाल किया था, वहीं पे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का इस्तेमाल करना है। जहाँ हैज हैव का इस्तेमाल किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल किया था, तो बस उसी हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको विल हैव लगा देना, बाकी सब सेम है। सभी के साथ आपको विल हैव लगा दो। देखो यूके, स्पेसिफिकली यूके के एग्जाम दे रहे हो, यूके बेस्ड इंग्लिश के एग्जाम दे रहे हो, यूके की बात हो रही है तो आपको शेल लगाना है यहाँ पे, ठीक है। जनरल इंग्लिश और यूएस इंग्लिश की बात हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे जनरल ले रहा हूँ इसलिए मैं सब जगह पे क्या लगा रहा हूँ? विल हैव लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? विल हैव। देखो एग्जांपल, देखो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होगी, ये क्या है? हमारे फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल है। मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका हूँ, क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय टुमारो। वह रात 8 बजे तक खाना बना चुकी होगी, तो ये हो गया हमारे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस फॉर्मूला के हिसाब से डाल दो, ठीक है। किसको इंग्लिश में क्या बोलते हो पता होना चाहिए। सब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। जो काम हो रहा है या जिस काम के बारे में बात हो रही है, जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है? सब्जेक्ट है। जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है? सब्जेक्ट। जो काम हो रहा है या जिस काम के बारे में बात हो रही है वो क्या है? वर्ब। जो काम हो रहा है और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो बचा वो ऑब्जेक्ट है। सिंपल। हिंदी से इंग्लिश बनाने आनी चाहिए आपको। फॉर्मूला में डाल दो, सब्जेक्ट पहचानो, वर्ब पहचानो, ऑब्जेक्ट पहचानो, फॉर्मूला में डालो, हो गया काम। वे 6 बजे तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव, देखो सब्जेक्ट, विल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 6 o'clock। हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लग गया। तो बस ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। जहां हमने प्रेजेंट के अफर्मेटिव में हैज हैव लगाया था, वैसे यहाँ पे क्या लगा दिया? प्रेजेंट के अफर्मेटिव में हमने हैज हैव लगाया था, पास्ट के अफर्मेटिव में हमने हैड लगाया था और फ्यूचर के अफर्मेटिव में हमने विल हैव लगाया था। तो वही बात कर लेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद, अब क्योंकि विल हैव या शैल हैव अपने आप में एक, विल हैव या शैल हैव अपने आप में पूरी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो नॉट अगर घुसाएंगे तो हम उसके बीच में घुसा देंगे, नॉट अगर घुसाएंगे तो उसके बीच में घुसा देंगे। किसके अंदर? नेगेटिव के अंदर। किसके अंदर? नेगेटिव के अंदर। देखो देखो भाई, देखो विल नॉट हैव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव हो जाएगी। देखो मैं कल शाम तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँ। चुका होऊंगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होगी, ये सब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। नहीं आ गया, नहीं आ गया, नहीं आ गया, नहीं आ गया, तो क्या ये नेगेटिव है? क्या इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैं कल तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँ। आई सब्जेक्ट, विल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये सारा का सारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वह कल 8 बजे तक खाना नहीं बना चुकी होगी। शी विल नॉट, सब्जेक्ट, विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट हैव कुक द फूड बाय 8 PM, ठीक है। अगला देखो, वे 6 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। तो दे, ये हो गया सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। दे विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 6 o'clock। हमारे घर पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी होगी, ठीक है। किस शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पहचान लो। सब्जेक्ट पहचानो, हेल्पिंग वर्ब पहचानो, ठीक है, वर्ब पहचानो और ऑब्जेक्ट पहचानो और लगा दो। बस इतना सही काम है। बाकी हमने यहाँ पे क्या कहा? विल नॉट हैव का यूज किया एज अ हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव में देखो विल यानी कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी, फिर वो चाहे विल हो या वो चाहे शैल हो,
ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके सामने आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो इंटरोगेटिव में हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है, इंटरोगेटिव में हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है, ठीक है। चुके होंगे, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होगी, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। फॉर्मूले में डाल दो, क्या तुम कल तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे, तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी क्या कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। विल हैव के बीच में सब्जेक्ट डाल दिया है, इंट्रोगेटिव में विल हैव के बीच में सब्जेक्ट डाल दिया, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन इतना है नहीं। वह कल रात 8 बजे तक खाना बना चुकी होगी, विल शी हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट विल हैव, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, विल शी हैव कुक्ड फूड बाय 8 PM। क्या वे 6 बजे तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे, विल दे, ठीक है। विल दे हैव रीच द स्टेशन बाय 6 o'clock, विल दे हैव रीच द स्टेशन बाय 6 o'clock। क्या हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, विल द ट्रेन हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव, विल द ट्रेन हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव। सिंपल इंट्रोगेटिव बन गया, ठीक है। अब इंटेरोनेगेटिव, ठीक है, इंटेरोनेगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जो भी आप बोलो, इसमें एक ही चीज करनी है आपको। क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर है ये वाला, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, बस इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है। हम हमेशा जानते हैं इंट्रोगेटिव के अंदर अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव के अंदर अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। वही हुआ है यहाँ पे। देखो भाई साहब एग्जाम्पल, इसकी भी शुरुआत क्या से होती है, इसकी भी शुरुआत क्या से होती है, चुके होंगे, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होगी, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। नहीं 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 आ गया तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, लगा दो। क्या तुम कल तक अपना काम पूरा नहीं कर चुके होगे, तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नॉट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय टुमारो। क्या वह रात 8 बजे तक खाना नहीं बना चुकी होगी, विल शी नॉट हैव कुक द फूड बाय 8 PM। क्या वे 6 बजे तक स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे, विल दे नॉट हैव रीच द स्टेशन बाय 6 o'clock। क्या हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं आ चुकी होगी, विल द ट्रेन नॉट हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव। तो बस फॉर्मूले के हिसाब से करना है। अब यहाँ पे WH वाला देख लो, तो भाई WH वाले और जो हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है, और ये हमारा WH वाला है। इसमें एक ही फर्क है कि सबसे पहले WH आ जाता है। हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है, हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है, और उसके वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, जिसका हम क्या लगाते हैं, WH लगाते हैं। जैसे क्यों के लिए आ गया वाई, क्यों के लिए आ गया वाई, और कहाँ के लिए आ गया वेयर, कहाँ के लिए आ गया वेयर, ठीक है। देखो वह पत्र क्यों नहीं लिख चुकी होगी, Why will she not have written the letter? वे फुटबॉल कहाँ नहीं खेल चुके होंगे, Where will they not have played the football? पर WH वाला पहले लग गया, फिर सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर सब्जेक्ट, इस तरीके से बन गया, ठीक है। कौन सा वाला बन गया, हमारा WH, सॉरी अपन ने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया है, ठीक है, ये वाली बात हो रही है, ठीक है। कहाँ वाला शब्द, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो बीच में आता है, सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है, ठीक है, और सबसे पहले लग जाएगा। जैसे कि मान लो कहाँ के लिए आ गया वेयर, और क्यों के लिए आ गया वाई, कहाँ के लिए आ गया वेयर, क्यों के लिए आ गया वाई, और बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो वह कहाँ जा चुके होंगे, वेयर विल शी हैव गॉन, ठीक है। WH वर्ड आ गया, ठीक है, कहाँ के लिए वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये लग गया इंट्रोगेटिव जैसे। तो जैसा हमारा इंटेरोनेगेटिव था वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, बस यहाँ पे WH वर्ड आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि भैया सेंटेंस की शुरुआत क्या से नहीं होती है, बीच में आता है वह शब्द, और सब्जेक्ट के बाद में अगर नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आ जाता है तो क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन सा, WH वाला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH वाला। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आपने सीख लिए है तो आपको चीज़ें आराम से आ जाएंगी। इसकी कुछ समरी टेबल आपके सामने, इसको आप नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसके विशेष उपयोग देखते हैं। किसी कार्य के भविष्य में एक निश्चित समय तक पूरा हो जाने की संभावना को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मैं शाम तक रिपोर्ट लिख चुका हूंगा, तो आई विल हैव रिटन द रिपोर्ट बाय इवनिंग। वह अगले साल तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे, दे विल हैव फिनिश्ड
हर स्टडीज बाय नेक्स्ट ईयर। तुम्हारे किसी घटना के समाप्त होने से पहले कि किसी और घटना का होना, तुम्हारे आने से पहले मेहमान जा चुके थे, आने से पहले यानी आने की घटना से पहले जाने की घटना होगी, तुम्हारे आने से पहले मेहमान जा चुके थे, तो द गेस्ट विल हैव लेफ्ट, द गेस्ट विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, वह आधी रात से पहले सो चुका होगा, ही विल हैव स्लीप्ड बिफोर मिडनाइट। तो ये इसके कुछ यूज हैं, ठीक है। अब देखो एक बेसिक सेंटेंस देखो, इसको समझते हैं फिर करते हैं। वह स्कूल जा चुका होगा, जा चुका होगा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, तो वह के लिए क्या आ जाएगा, ही, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव, फिर क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन टू स्कूल, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सा कर दिया, आप क्या आगे आंसर देखो, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो क्या करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब वैसा का वैसा। इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। तो देखो हेल्पिंग वर्ब लग गई, क्या वह स्कूल जा चुका होगा, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी का नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव के नेगेटिव के अंदर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद देखो नोट लग गया, इंटरोगेटिव का नेगेटिव अगर बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया। WH वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड पहला आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इस तरीके से जो हम स्ट्रक्चर अगर हमने पकड़ लिया तो हम आराम से बना सकते हैं। क्या वह स्कूल जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। वह कहाँ जा चुका हो, तो कहाँ के लिए क्या आ गया, वेयर लग गया, तो वेयर विल ही हैव गॉन। बस फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। कुछ और एग्जांपल आपके सामने, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। बस क्या करना, पहचान करनी है, क्या वो अपना नाश्ता कर चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। क्या आ गया, तो इंटरोगेटिव, तो क्या लग जाएगा, पहले आपका विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया। विल ही हैव हैड हिज ब्रेकफास्ट। हम अपने काम पूरा कर चुके होंगे, तो हम के लिए वी विल हैव, आपकी अब लग गया क्या, ऑब्जेक्ट, वी हैव कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आर टास्क या आर वर्क, ठीक है। इस तरीके से बना लोगे आप। तो कुछ और एग्जांपल है आपके सामने, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप इनको बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इनके भी फटाफट से, इसका भी ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। क्या होगा जब आप इनको देखोगे, बनाओगे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ लग रही है, स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। फिर आपको स्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हो। क्या हुआ, स्कूल पहुंच चुका होगा, विल ही हैव रीच द स्कूल। तो समय के साथ आपको चीज़ें आ जाएगी, बस आपको सीखते जाना है। बेसिक है कोर्स, इसलिए हम इसको ज़्यादा वैसे नहीं ले रहे हैं। आप आराम से देख के इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो तो कि आप इसके नोट्स बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना परफेक्ट टेंस वाला जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। यार फटाफट सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को हिट करो, बेल आइकन को हिट नहीं करोगे नोटिफिकेशन नहीं आएगी आपके पास, नुकसान हो जाएगा आपका। तो अगर आपका अपना फायदा चाहते हो फटाफट से सब्सक्राइब करो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को। और छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट के थ्रू, ठीक है, जो रील्स होती है ना, 1-2 मिनट की रील्स होती है, उनके थ्रू अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ठीक है। डाल रखना DD आता है, यहाँ पे तो हम बड़े बड़े लेक्चर लेते हैं, वहाँ पे हम पूरा सीखेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं, कीप लिसनिंग, कीप स्पीकिंग, कीप राइटिंग एंड कीप रीडिंग, और बस मस्ती से सीखते रहो, करते रहो, लाइन वाइज देखते रहो। फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस वीडियो देख लो। अगर इंग्लिश आपके स्कूल में एज अ सब्जेक्ट या कॉलेज में एज अ सब्जेक्ट रहा है तो आपको समझ में आ चुका है, नहीं आया वापस देख लो, नोट्स बना लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। टीम से बात कर लो, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जल्दी से फटाफट से, है ना। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। हम मिलेंगे